व्याकरण शास्त्र का वर्णन। सनंदन जी कहते हैं, अब मैं शब्दों के सिद्ध रूपों का उल्लेख करते हुए तुमसे संक्षेप में व्याकरण का वर्णन करता हूँ, क्योंकि व्याकरण वेद का मुख है। विप्रवर सुबंत और तिडंत पद को शब्द कहते हैं। जिसके अंत में सुप प्रत्यय हो वो सुबंत कहलाता है। सुप की 7 विभक्तियां हैं। उनमें से प्रथमा पहली विभक्ति सु और जस इस प्रकार बताई गई है। सु प्रथमा का एक वचन है और द्विवचन है तथा जस बहुवचन है। प्रथमा विभक्ति प्राप्तिपदिक नाम स्वरूप मानी गई है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जहाँ प्राप्तिपदिक के अतिरिक्त लिंग, परिमाण और वचन आदि का बोध कराना हो, वहाँ भी प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है। धातु और प्रत्यय से रहित सार्थक शब्द की प्राप्तिपदिक संज्ञा होती है। अम, औ, शस ये द्वितीया विभक्ति है। यहाँ भी अम आदि को क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन समझना चाहिए। जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं। अनुक्त कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग कहा गया है। कृतवाच्य वाक्यों में कर्म अनुक्त होता है, वहाँ उसकी प्रधानता नहीं रहती, इसलिए उसे अनुक्त कहा गया है। अंतरा, अनंतरेण इन शब्दों का जिसके साथ संयोग या अन्वय हो, उस शब्द में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। ता, भ्याम, भिस ये तृतीया विभक्ति है। यहाँ भी पूर्ववत एक वचन आदि का विभाग समझना चाहिए। करण में और अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति बताई गई है। जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है उसका नाम करण है और जो कार्य करता है उसे कर्ता कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वहाँ कर्ता अनुक्त माना गया है। डेंग, भ्याम, भ्यांस ये चतुर्थी विभक्ति है। इसका प्रयोग संप्रदाय कारक में होता है। जिस व्यक्ति को कोई वस्तु देने की इच्छा मन में धारण की जाए उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, तथा जिसको कोई वस्तु रुचिकर प्रतीत होती है वो भी संप्रदान है। संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। दंसी, भ्याम, भ्यस ये पंचमी विभक्ति है। इसका प्रयोग अपादान कारक में होता है। जहाँ से कोई जाता है, जिससे कोई किसी वस्तु को लेता है तथा जिस स्थान से कोई वस्तु अलग की जाती है या स्वतः अलग होती है, विभाग या अलगाव की उस सीमा को अपादान कारक कहते हैं। 10 ओस, आम, षष्ठी विभक्ति है। जहाँ स्वामी सेवक आदि संबंध की प्रधानता हो वहाँ भेदक में षष्ठी का प्रयोग होता है। डिंग, ओस, सुप ये सप्तमी विभक्ति है। इसका प्रयोग अधिकरण कारक में होता है। विप्रवर आधार में भी सप्तमी होती है। भयार्थक तथा रक्षार्थक धातुओं का प्रयोग होने पर भय के कारण की अपादान संज्ञा होती है। इसी प्रकार वारणार्थक धातुओं का प्रयोग होने पर अनिशिप्त से जो अभिष्ट नहीं है उससे रमणीय जो अभिष्ट वस्तु है उसकी अपादान संज्ञा होती है। परि, अप, आंग, इतर, ऋते, अन्य, आरात तथा दिग्वाचक शब्द इन सबके योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। कर्म प्रवचनीय संज्ञा वाले शब्दों के साथ योग होने पर द्वितीया विभक्ति होती है। लक्षण, इतत्थम भूताख्यान, भाग तथा विप्सा इन सब की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए प्रति, परि, अनु इन अव्ययों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। भाग अर्थ को छोड़कर शेष जो लक्षण आदि अर्थ हैं उनकी अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाला अव्यय भी कर्म प्रवचनीय होता है। हीन अर्थ को प्रकाशित करने वाला अनु तथा हीन और अधिक अर्थों को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त उप अव्यय भी कर्म प्रवचनीय होते हैं। अनंतर अर्थात मध्य अर्थ तथा सहार्थ यानी तृतीया विभक्ति का अर्थ व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हुआ है। अनु शब्द भी कर्म प्रवचनीय है। इन सब के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। गत्यर्थक धातुओं के कर्म में द्वितीया और चतुर्थी दोनों विभक्तियां प्रयुक्त होती हैं। यदि गमन की चेष्टा प्रकट होती हो परंतु मार्ग या उसका वाचक शब्द यदि गत्यर्थक धातु का कर्म हो तो उसमें चतुर्थी नहीं होती, केवल द्वितीया होती है। ये चतुर्थी का निषेध तभी लागू होता है जब पथिक मार्ग पर चल रहा हो। यदि वो गलत रास्ते से जाकर अच्छा रास्ता पकड़ना चाहता हो तब चतुर्थी का प्रयोग ही हो ही सकता है।
ज्ञानार्थक मन धातु का कर्म यदि कोई प्राणाभिन्न वस्तु हो और अनादर अर्थ प्रकट करता हो तो उसमें भी द्वितीया और चतुर्थी दोनों विभक्तियां होती हैं। नमः, स्वस्ति, स्वधा, स्वाहा, अलम, वषट इन सब अव्यय शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग का विधान है। तादर्थ में अर्थात जिस वस्तु के लिए कोई कार्य किया जाता है उस वस्तु के बोधक शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है। तुम उनके अर्थ में प्रयुक्त अव्यय भिन्न भावार्थक प्रत्यांत शब्द में भी चतुर्थी विभक्ति का ही प्रयोग होना चाहिए। सह तथा उसके पर्यायवाची शब्दों से योग होने पर तृतीया विभक्ति होती है। इसी प्रकार सद्दार्थक शब्दों के योग में भी तृतीया होती है। यदि कोई विकृत अंग विशेषण रूप से प्रयुक्त हुआ हो तो उसमें भी तृतीया विभक्ति होती है। जहां एक क्रिया के होते समय दूसरी क्रिया लक्षित होती हो वहां सप्तमी विभक्ति होती है। स्वामी, ईश्वर, अधिपति, साक्षी, दायाद, प्रसूत तथा प्रतिभु इन शब्दों के योग में सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्तियां होती हैं। जिस समुदाय में से किसी एक की जाति संबंधी, गुण संबंधी, क्रिया संबंधी अथवा किसी विशेष नाम वाले व्यक्ति संबंधी विशेषता का निश्चय करना हो उस समुदाय बोधक शब्द में सप्तमी और षष्ठी दोनों विभक्तियां होती हैं। हेतु शब्द का प्रयोग करके यदि हेत्वर्थ का प्रकाशन किया जाए तो षष्ठी विभक्ति होती है। स्मरणार्थक क्रिया के कर्म में शेष षष्ठी होती है। क्र धातु के कर्म में भी शेष षष्ठी का विधान है। यदि प्रत्ययत्न, गुणाधान या संस्कार सूचित होता हो, हिंसा अर्थ वाले धातुओं का प्रयोग होने पर उनमें कर्म में षष्ठी होती है। कृदंत का शब्द योग होने पर कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। यदि निष्ठा आदि का प्रतिपादन करने वाले प्रत्ययों से युक्त शब्द का प्रयोग हो तो कर्ता और कर्म में षष्ठी नहीं होती। ये विभक्तियां दो प्रकार की जाननी चाहिए, सुप और तिंग। ऊपर सुबादि विभक्तियों के विषय में वर्णन किया गया है। क्रियावाचक भू, वा आदि शब्द ही तिंग विभक्तियों के साथ संयुक्त होने पर तिडंत कहे गए हैं। इसमें 10 लकार बताए गए हैं। प्रत्येक लकार में परस्मय पद और आत्मेय पद ये 2 पद होते हैं। प्रत्येक पद में प्रथम, मध्यम और उत्तम ये 3 पुरुष होते हैं। तिप, तस, अंति ये प्रथम पुरुष हैं। सिप, थस, थ ये मध्यम पुरुष हैं तथा मिप, वस, मस ये उत्तम पुरुष हैं। प्रत्येक पुरुष में जो 3-3 प्रत्यय हैं वे क्रमशः एकवचन, द्विवचन और बहुवचन हैं। ये सब परस्मय पद के प्रत्यय हैं। अब आत्मेय पद बताया जाता है। ते, आते, अंते ये प्रथम पुरुष हैं। से, आथे, वे ये मध्यम पुरुष हैं। ए, वहे, महे ये उत्तम पुरुष हैं। ये लट लकार के स्थान में होने वाले आदेश हैं। लिट आदि लकारों के स्थान में होने वाले प्रत्यय रूप आदेश दूसरे हैं। उन्हें अन्य व्याकरण संबंधी ग्रंथों से जानना चाहिए। जहाँ युष्मद, अस्मद शब्दों के अतिरिक्त अन्य कोई भी नाम, संज्ञा शब्द उक्त कर्ता या उक्त कर्म के रूप में प्रयुक्त होता हो वहाँ प्रथम पुरुष होता है। युष्मद शब्द उक्त कर्ता या उक्त कर्म के रूप में प्रयुक्त हो तो मध्य पुरुष होता है और अस्मद शब्द का उक्त कर्ता या उक्त कर्म के रूप में प्रयोग हो तो उत्तम पुरुष कहा गया है। क्रियाबोधक भू, वा आदि शब्दों को धातु कहा गया है। सन आदि प्रत्यय जिसके अंत में हो उसकी भी धातु संज्ञा है। धातुओं से वर्तमान काल में लटलकार का विधान है। अनधतन आज से पहले के भूतकाल में लंग लकार होता है तथा माँ और स्मः इन दोनों के योग में लंग तथा लुंग लकार होता है। ये बताना चाहिए। आशीर्वाद और विधि आदि अर्थ में धातु से लोट लकार का विधान है। विधि आदि में अर्थ में तथा आशीर्वाद में लिंड लकार का भी प्रयोग होता है, किंतु विधिलिंड और आशीष लिंड के धातु रूपों में अंतर होता है मुने, इसलिए वो 2 प्रकार का माना गया है। परोक्ष भूतकाल में लिट लकार का प्रयोग होता है। आज के बाद होने वाले भविष्य में लुट का प्रयोग किया जाता है। आज होने वाले भविष्य में तथा सामान्य भविष्य काल में भी धातु से लट लकार होता है। सामान्य भूतकाल में लुंग लकार का प्रयोग करना चाहिए। हेतु मध्वाव आदि जो लिंग के निमित्त हैं उन्हीं के होने पर भविष्य अर्थ में लिंग लकार का प्रयोग होता है, किंतु यदि क्रिया की असिद्धि सूचित होती हो तभी ऐसा होना उचित है। मुने अब संधि का प्रकरण आरंभ करते हैं। संधि के सिद्ध उदाहरण संहिता आदि ग्रंथों के अनुसार समझो।
पहले स्वर के संधि के उदाहरण दिए जाते हैं। दंड, अग्रम, दंडाग्रम, दंडे का सिरा, दधि, इदम, दधिदम, ये दही, मधु, उदकम, मधुदकम, मधु और जल, पितृ तथा ऋषभ, पितृषभ, पितृवर्ग में श्रेष्ठ, प्रोत लकार, प्रत्कार, होता का लकार। इस प्रकार मनीषा के साथ लांगलीशा भी सिद्ध संधि है। मुनीश्वर, गंगा, उदकम, गंगोदकम, गंगाजल, लव लकार, लवलकार, तुम्हारा लकार, सा, यम, सेयम, वो ये स्त्री, स, इंद्र, इंद्र, वो इंद्र का भाग, सम और सौकार, औकार, ऋण, ऋणम, ऋणारणम, ऋण के लिए ऋण, शित, ऋत, शिरतार्थ, शित से युक्त, कृष्ण, एकत्वम, कृष्णैत्वक्तम, कृष्ण की एकता, गंगा, उदह, गंगोदह, गंगा की जल राशि का प्रवाह, ये वृद्धि संधि के उदाहरण हैं। दधि, अत्र, दध्यत्र, यहाँ दही है। वधु, आसनम, वध्यासनम, बहू का आसन, पित्र, अर्थ, पित्यर्थ, पिता कथन, र, आकृति, लाकृति, देवजाति की माता का स्वरूप, ये यण संधि के उदाहरण हैं। हरे हरे, भगवान के लिए, नय, अकह, नायक, स्वामी, लो, अण, लवण, नमक, पौ, अकह, पावक, अग्नि, ये आयाधि संधि कहलाते हैं। ते आद्या, तो आद्या वे प्रथम है। विष्णु एहत्र, विष्णु एहत्र, भगवान विष्णु यहाँ पधारिए। तस्मै अर्ध, तस्मा अर्ध, उनके लिए अर्ध। गुरु अध, गुराध, गुरु के समीप नीचे। इन उदाहरणों में यलोप और विलोप हुए हैं। हरे अब, हरेहव, भगवान रक्षा कीजिए। विष्णु अब, विष्णुअव, विष्णु रक्षा कीजिए, ये पूर्व रूप संधि है। अदस शब्द संबंधी मकार से परे यदि दीर्घ ई और ऊ ओ हो तो वे ज्यों के त्यों रह जाते हैं। इस अवस्था को प्रकृति भाव कहते हैं। जैसे अभी अथाह, ये पापी है। शौरी एतो, ये दोनों श्री कृष्ण बलराम हैं। विष्णु इमौ, ये दोनों विष्णु रूप है। दुर्गय अमु, ये दोनों दुर्गा रूप हैं। ये भी प्रकृति भाव के ही उदाहरण हैं। नो अर्जुन, अर्जुन नहीं है। आयवम, ऐसा ही है, इसमें भी संधि नहीं होती। मुनिश्रेष्ठ नारद, अमीयधाह से लेकर यहाँ तक के सभी उदाहरण ऐसे हैं जो अपनी प्रकृता अवस्था में ही रहते हैं। अब व्यंजन संधि के उदाहरण दिए जाते हैं। षट अन्न, षडत्र, यहाँ 6 हैं। षडमात्र, षडमात्र, 6 माताएं। वाक्शुर, वाकच्छुर, बोलने में बहादुर। वाखरी, वाघारी, वाणी रूप भगवान। हरिशेते, हरिशेते, श्री हरि शयन करते हैं। विभुश्चिंत्य, विभुश्चिंत्य, सर्वव्यापी परमेश्वर चिंतन करने योग्य है। तत्शेह, तत्शेष, उसका शेष। यतचर, यच्चर, जिसमें चरने वाला। प्रश्न धननः, प्रश्न सवाल। हरिश षष्ठ, हरिषष्ठ, श्री हरि छठे हैं। तथा कृष्ण टीकते, कृष्णष्टिकते, श्री कृष्ण जाते हैं इत्यादि। भवाना षष्ठ, आप छठे हैं। इसमें पूर्व नियम के अनुसार प्राप्त होने पर तवर्ग का टवर्ग नहीं होता है। इसी तरह षट संत, 6 सत्पुरुष और षटते, वे 6 हैं इत्यादि में भी षष्ठत्व का नहीं हुआ है। तत्लेप, तल्लेप, उसका लेप। चक्रिन छिंदी, चक्रिन शिछंदी, चक्रधारी प्रभु मेरा बंधन काटिए। भवान शौर्य, भवांश शौर्य, भवांच शौर्य, यह आप श्री कृष्ण यहाँ हैं। भवांश शौर्य, भवांश शौर्य, इस पदच्छेद में ये 4 रूप बनते हैं। समयंग, समयंग अनंत, सम्यंग अनंत, अच्छे शेषनाग। सुगण ईश, सुगणेश, अच्छे गणकों के स्वामी। सनच्युत्य, सनंच्युत्य, नित्य सत्व स्वरूप श्री हरि। अंग छाया, अंग छाया, शरीर की परछाई। कृष्णम वंदे, कृष्णम वंदे, श्री कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। तेजांसी, तेजांसी, तेज। मनस्यते, मनंसते, मानेंगे। गम्मा, गंगा, देव नदी गंगा। मुनीश्वर नारद। यहाँ तक व्यंजन संधि का वर्णन हुआ। अब विसर्ग संधि का प्रारंभ करते हैं।
हरिह धन चेता हरिश्चेता, श्री हरि बंधन काटने वाले हैं। अमर धन शिव अमर शिव, भगवान शिव अमर हैं। राम धन काम्य राम काम्य, श्री राम कमनीय हैं। कृप धन पूज कृप पूज्य, कृपाचार्य पूज्य हैं। पूज्य से धन अर्च्य पूज्योर्च्य, पूजनीय और अर्चनीय। रामस दुष्ट रामो दृष्ट, राम देखे गए हैं। अबलास धन अत्र अबलात्र, यहाँ अबलाएं हैं। सुप्तास धन दृष्टा सुप्ता दृष्टा, सोई देखी गई। इमास अतः इमायत, ये स्त्रियां हैं अतः। विष्णु नम्य विष्णु नर्म्य, श्री विष्णु प्रणाम के योग्य है। रविम अयम रवियरम, ये सूर्य हैं। गीत धन फलम गीत फलम, वाणी का फल। प्रातः धन अच्युत प्रातरच्युत, प्रातः काल श्रीहरि। भक्तैस धनवंद भक्तैर्वंद, भक्तजनों के द्वारा वंदनीय है। अंतरधन आत्मा अंतरात्मा, जीवात्मा या अंतर्यामी परमात्मा। भोसह धन भोह भो भो हे, ये सब उदाहरण पूर्वोक्त नियमों से ही बन जाते हैं। एषा सह हरि, एष हरि, ये श्री हरि हैं। एषा सह श्रांगी, ए श्रांगी, ये श्रांगधारी हरि हैं। ससह एषा सह रामः, बराबर शेषः राम, वही ये श्री राम हैं। इस प्रकार संहिता संधि का प्रकरण बताया गया। अब सुबंत का प्रकरण आरंभ करते हुए पहले स्वरांत शब्दों का शुद्ध रूप देते हैं। उसमें भी एक श्लोक द्वारा मंगलाचरण के लिए श्री राम का स्मरण करते हुए राम शब्द के प्रायः सभी विभक्तियों के एक एक रूप का उल्लेख करते हैं। मैं श्री राम के द्वारा दिए हुए आदेश का सदा पालन करता हूँ। श्री राम का आदर पूर्वक भजन करता हूँ। राम ने मेरा सारा पाप हर लिया है। भगवान श्री राम तुम्हें नमस्कार हैं। मुझे श्री राम से मोक्ष की प्राप्ति अभिष्ट है। मैं सदा के लिए श्री राम का दास हूँ। मेरा निर्मल मन श्री राम में अनुरक्त हो। हे श्री राम तुम्हें नमस्कार है। सर्व आदि शब्द सर्वनाम माने गए हैं। गोपाह का अर्थ है गौओं का पालन करने वाला। सखा का अर्थ है मित्र, ये सखी शब्द का रूप है। पति का अर्थ है स्वामी। हरि शब्द का अर्थ है भगवान विष्णु। जो उत्तम श्री से संपन्न हो उसे सुश्री कहते हैं। भानु का अर्थ है सूर्य और किरण। स्वयंभू का अर्थ है स्वयं प्रकट होने वाला। इसका प्रयोग प्रायः ब्रह्मा जी के लिए होता है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। यह कृतः शब्द का रूप है। रय शब्द का धनवाचक है। पुल्लिंग में गो शब्द का अर्थ बैल होता है और स्त्रीलिंग में गाय। नौ शब्द का नौ का वाचक है। यहाँ तक स्वरांत पुल्लिंग शब्दों के रूप दिए गए हैं। अब हलंत पुल्लिंग शब्दों के रूप में दिए जा रहे हैं। गाड़ी खींचने वाले बैल को अनड वाहन कहते हैं। ये अनडूह शब्द का रूप है। गाय दूहने वाले को गोधुक कहते हैं। मूल शब्द गोदू है। लिह शब्द का अर्थ है चाटने वाला। द्विशब्द संख्या 2 का, त्रिश शब्द का 3 का और चतुर शब्द 4 का वाचक है। इनमें से पहला केवल द्विवचन में और शेष 2 केवल बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। राजा राजन शब्द का रूप है। पंथा कहते हैं मार्ग को। ये पथिल शब्द का रूप है। जो दंड धारण करते हैं उसे दंडी कहते हैं। ब्रह्महन शब्द ब्राह्मण घाती के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पंचन शब्द 5 का और अष्टन शब्द 8 का वाचक है। ये दोनों बहुवचनांत होते हैं। अयम का अर्थ है यह। ये इदम शब्द का रूप है। सम्राट कहते हैं बादशाह या चक्रवर्ती को, राजा को। सुराज शब्द के रूप सुराट, सुराजव, सुराजह इत्यादि हैं। शेष रूप साम्राज्य शब्द की भांति जाननी चाहिए। इसका अर्थ है अच्छा राजा। विभ्रत का अर्थ है धारण पोषण करने वाला। व पुष्मान का अर्थ है शरीरधारी। प्रत्यंच शब्द अर्थ है प्रतिकूल या पीछे जाने वाला। भीतर की ओर भी अर्थ है। पुमान का अर्थ है पुरुष, जो पुंस शब्द का रूप है। महान कहते हैं श्रेष्ठ को। धीमान का अर्थ है बुद्धिमान। धीमत शब्द के रूप पुष्मत शब्द की भांति जाननी चाहिए। विद्वान का अर्थ है पंडित। पश शब्द 6 का वाचक और बहुवचनांत है। इसके रूप इस प्रकार है। षट षड षडभ्य षडभ्य शषणाम षट्सु षटस्सु, जो पढ़ने की इच्छा करे उसे पिपटीय कहते हैं। 2 का अर्थ है भूजा। उसना का अर्थ है शुक्राचार्य। अदस शब्द का अर्थ है या वो। ये अजंत स्वरांत और हलंत पुल्लिंग कहे शब्द कहे गए।
अब स्त्रीलिंग शब्दों का दिग्दर्शन कराते हैं। राधा का अर्थ है भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिनी शक्ति, जो उनकी भी आराध्या, उसे राधा कहते हैं। सर्व का अर्थ है सब, स्त्री। गति का अर्थ है गमन, मोक्ष प्राप्ति या ज्ञान। गोपी शब्द प्रेम भक्ति की आचार्य रूपा गोपियों का वाचक है। स्त्री का अर्थ है नारी। श्री शब्द लक्ष्मी का वाचक है। धेनु का अर्थ दूध देने वाली गाय है। वधु का अर्थ है जाया अथवा पुत्रवधु। स्वसा कहते हैं बहन को। गो शब्द का रूप स्त्रीलिंग में भी पुल्लिंग के समान होता है। नव शब्द का रूप पहले दिया जा चुका है। उपानह शब्द जूते का वाचक है। द्यौ स्वर्ग का वाचक है। ककौभु शब्द दिशा का वाचक है। संविद शब्द बुद्धि एवं ज्ञान वाचक है। रुक नाम है रोग का। विट शब्द वैश्य का वाचक है। उद्वा का अर्थ है उत्तम प्रकाश या प्रकाशित होने वाली। ये शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं। अब नपुंसक लिंग शब्दों का परिचय करते हैं। तपस शब्द तपस्या का वाचक है। कुल शब्द वंश या समुदाय का वाचक है। सोमप शब्द का अर्थ है सोमपान करने वाला। अशिक्षक का अर्थ है आँख। गांव के नेता को ग्रामणी कहते हैं। अम्बु शब्द जल का वाचक है। खलपु का अर्थ है खलिहान या भूमि साफ करने वाला। कृत शब्द का अर्थ वाचक है जो धन की सीमा को लांघ गया हो, उसे कुल को अतीरी कहते हैं। जो पानी नाव की शक्ति से बाहर, उसे नाव से भी पार करना असंभव, उसे अतीनु कहते हैं। जिस कुल या ग्रह में गाड़ी खींचने वाले अच्छे बैल हों, उसको स्तवनडूट कहते हैं। जिस दिन आकाश साफ हो, उस दिन को विमलध्यु कहते हैं। वार शब्द जल का वाचक है। चतुर शब्द का रूप नपुंसक लिंग में केवल प्रथमा और द्वितीया चत्वारी होता है। शेष पुल्लिंगवत इदम शब्द के रूप नपुंसक में इस प्रकार के हैं। इदम, इमे, इमामी। शेष पुल्लिंगवत। एतत् शब्द के रूप पुल्लिंग में एषः, एतौ, एतेः इत्यादि शब्द रूप के समान होते हैं। नपुंसक में केवल प्रथम दो विभक्तियों में ये रूप हुए। एतत्, एते, एतानि। ब्रह्मण शब्द के रूप नपुंसक में ब्रह्म, ब्रह्माणी, ब्रह्माणी है। शेष पुल्लिंगवत। अहन शब्द दीन का वाचक है। दंडिन शब्द के नपुंसक में दंडी, दंडिनी, दंडिनी ये रूप है। शेष पुल्लिंगवत है। अस्रिक शब्द रक्त का वाचक है। किम शब्द के रूप में पुल्लिंग में कह, कौ के इत्यादि सर्ववत होते हैं। नपुंसक में केवल प्रथम दो विभक्ति में किम के कानी के रूप होते हैं। चित शब्द के रूप चित, चीति, चिंती, चिता, चितभ्याम, चित्भी इत्यादि होते हैं। त्यद आदि शब्दों के रूप पुल्लिंग में अस्यः, त्यो, ते इत्यादि सर्ववत होते हैं। नपुंसक में त्यत, ते, त्यानि ये रूप होते हैं। इदम और एतत् शब्द के रूप में अनुवादेश में द्वितीया, टा, ओस और विभक्तियों में कुछ भिन्न होते हैं। पुल्लिंग में एनम, एनौ, एनान, एनेन, एनयोः। नपुंसक में एनत, एने, एनानी ये रूप हैं। अनुवादेश न होने पर पूर्वोक्त रूप होते हैं। बेभित शब्द के रूप इस प्रकार हैं। बेभित, बेभिद, बेभिदी, बेभिदी, यहाँ नम नहीं होता। बेभिदा, बेभिध्याम, बेभिधि इत्यादि। गवाक शब्द के रूप गति और पूजा के अर्थ भेद से अनेक होते हैं। गति पक्ष में गवाक का अर्थ है गाय के पास जाने वाला और पूजा कक्ष में उसका अर्थ है गोपूजक। प्रथमा और द्वितीय विभक्तियों में उसके उभय पक्षीय रूप इस प्रकार के हैं। एक वचन में ये 9 रूप होते हैं। गवाक, गवाग, गोवक, गोवग, गोक, गोक, गवांग, गोवंग। गोंग द्विवचन में 4 रूप होते हैं। गोची, गवाची, गोवच्ची, गोची। बहुवचन में 3 रूप हैं। गवाची, गोवाची और गोची। प्रथमा द्वितीय विभक्तियों में ये ही रूप होते हैं। तृतीया से लेकर सप्तमी के एक वचन में सर्वत्र 4 रूप होते हैं। गोच्चा, गवाच्चा, गोवच्चा, गोच्चा इत्यादि। भ्याम, भिष और भस्य 6 रूप होते हैं। गवाभ्याम, गोअभ्याम, गोअभ्यामः, गवांगभ्याम, गवांग्याम्भ्याम, गवांगभ्याम इत्यादि। सप्तमी के बहुवचन में भी 9 रूप होते हैं। गवांगडक्षु, गोवंगडक्षु, गंगक्षु, गवांगक्षु, गोवंगडक्षुः, गुंगक्षु, गवाक्षु, गोवक्षु, गोक्षु। इस प्रकार कुल 109 रूप होते हैं। तिर्यक शब्द पशु पक्षियों का वाचक है। यकृत शब्द कलेजा तथा उससे संबंध रखने वाले बीमारी का बोधक है। शकृत शब्द विष्टा का वाचक है। ददत शब्द का रूप पुल्लिंग में विभ्रत शब्द की तरह होता है। नपुंसक में ददत, ददति, ददंती, ददति ये रूप होते हैं। शेष पुल्लिंगवत। भवत शब्द का अर्थ है पूज्य। श्रत, प्रत्ययांत। भवत शब्द के रूप पुल्लिंग में भवन, भवंतो, भवंत इत्यादि होते हैं। शेष पूर्ववत स्त्रीलिंग में भवंती, भक्त्यान्नो,
भवन्त्यः इत्यादि गोपी के समान रूप है। नपुंसक में पूर्ववत हैं। पचत शब्द का रूप सभी लिंगों में श्रत प्रत्ययांत भवत शब्द के समान होता है। तदत शब्द पुल्लिंग में पचत शब्द के ही समान है। स्त्रीलिंग में डिप प्रत्यय होने पर उसके दो रूप होते हैं, तुदति और तुदंती। फिर इन दोनों के रूप गोपी शब्द की भांति चलते हैं। नपुंसक में प्रथम दो विभक्तियों के रूप इस प्रकार हैं, तुदत, तुदति, तुदंती, तुदतिंत। शेष पुल्लिंगवत। द्विव्यक्त शब्द के रूप सभी लिंगों में पचत के समान है। धनुष शब्द के रूप इस प्रकार हैं, धनुः, धनुषि, धनुंषिः, धनुषा, धनुर्भ्याम इत्यादि। पिपशिष्ट शब्द के रूप नपुंसक में इस प्रकार हैं, पिपठीय, पिपठिषिः, पिपंठिषिः। शेष पुल्लिंगवत। पयस शब्द के रूप तपस शब्द के समान होते हैं। ये दूध और जल का वाचक हैं। अदस शब्द के पुल्लिंग रूप बताए जा चुके हैं। जिस स्कूल में अच्छे पुरुष होते हैं उसे सुपुम कहते हैं। अब हम कुछ ऐसे शब्दों का वर्णन करते हैं जो गुण, द्रव्य और क्रिया के संबंध में तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। शुक्त, किलाल्पा, शुचि, ग्रामणी, सुधि, पटु। स्वयंभू तथा कर्ता मात्र शब्द ये परिच्छेद वाचक हों, ये तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। इनके पुल्लिंग रूप माता, मातरो, मातारः इत्यादि। नपुंसक रूप मात्र, मातृणी, मातृणी इत्यादि और स्त्रीलिंग रूप मातृ, मात्रो, मात्रः। जननीवाची मात्र शब्द नित्य स्त्रीलिंग है। इसके रूप इस प्रकार हैं, माता, मात्रो, मात्रः, मात्रम, मात्रो, मात्रः इत्यादि। इसके शेष रूप स्वरस शब्द के समान है। पितृ शब्द यदि कुल का विशेषण हो तो नपुंसक में प्रयुक्त हो सकता है, अन्यथा वो नित्य पुल्लिंग है। इसके रूप पिता, पितरो, पितरः, पितरम, पितरो, पितनः इत्यादि हैं। शेष कृत शब्द के समान समझने चाहिए। नृ शब्द नित्य पुल्लिंग है और उसके सभी रूप पितृ शब्द के समान हैं। केवल षष्ठी के बहुवचन में इसके दो रूप होते हैं, नृणाम, नृणामः। सत्य, अनायुषः, अंपुष्मतः, भ्रमर, विग्रपातः, धनाढ्य, सौम्य, अगर्ह्य, तादृक, स्वर्ण, बहु। ये शब्द भी तीन लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। अब सर्वनाम शब्दों को सूचित करते हैं। सर्व, विश्व, उभय, उभ, अन्य, अनंतर, इतर, डतर, डतम, नेम, त्व, त्वत्, सम, सिम, पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अधर, अपर, स्व, अंतर, त्यत, दद, यद, इतद, इदम, अदस, किम, एक, द्वि, युषद, अस्मद, भवत। ये सर्वनाम हैं और इनके रूप प्रायः सर्व शब्द के समान ही हैं। प्रथम, चरम, तय, अल्प, अर्ध, कतिपय और नेम। इन शब्दों के प्रथमा के बहुवचन में दो रूप होते हैं, यथा प्रथमे, प्रथमाः, चरणे, चरमाः इत्यादि। स्वरादि और निपात तथा उपसर्ग, विभक्ति एवं स्वर के प्रतिरूप शब्द अव्यय संज्ञक होते हैं। अब तंडित प्रत्यांत शब्दों का उल्लेख करते हैं। निम्नांकित शब्द अपत्यवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होते हैं, पांडव, श्रैधर्य, गार्ग्य, नाडायन, आत्रेय, गांगेय, पैतृष्व, स्त्रीय। निम्नांकित शब्द देवार्थक और इदमर्थक प्रत्यय से युक्त हैं, यथा इंद्रम, हविः, ब्राह्मो, बलिः। क्रिया में संयुक्त कर्म और कर्ता से तद्धित प्रत्यय होते हैं। धुरम, वहति इति धूरयः। जो धुर अर्थात भार को वहन करे वो धौर्य है। यहाँ धुर शब्द कर्म है और वहन क्रिया में संयुक्त भी है, अतः उससे ये त्वद्धित प्रत्यय हुआ। आदिस्वर की वृद्धि हुई और ध्वारय शब्द सिद्ध हुआ। इसी प्रकार कंकुमेन रक्तम वस्त्रम, इसमें कंकुम शब्द रंगना क्रिया का कर्ता है और वो उसमें संयुक्त भी है, अतः उसमें तद्वित अण प्रत्यय होकर आदिपद की वृद्धि हुई और कौमकुम शब्द सिद्ध हुआ। अब भाव आदि अर्थों में होने वाले तद्धित प्रत्ययों का उदाहरण देते हैं। कन्यायाम भवम कानिनः, जो अविवाहिता कन्या से उत्पन्न हुआ हो उसे कानीन कहते हैं। क्षत्रस्यापत्यम जातिः क्षत्रिय, क्षत्रकुल से उत्पन्न उसी जाति का बालक क्षत्रिय कहलाता है। वेदे भवम वैदिकः, इक प्रत्यय और आदि स्वर की वृद्धि हुई है। स्व एवं स्वकः, यहाँ स्वार्थम में क प्रत्यय है। चोर एवं चौरः, स्वार्थ में अण प्रत्यय हुआ है। तुल्य अर्थ में वत प्रत्यय होता है, यथा
चंद्रवन्न मुखी शते, चंद्रमा के समान मुख देखता है। चंद्रवत, चंद्रवत। भाव अर्थ में त्व, ता और ये प्रत्यय होते हैं। यथा ब्राह्मणस्य भावः, ब्राह्मणत्वम, ब्राह्मणताः, ब्राह्मण्यम। अस्तर्थ्य में मुतुक और इन प्रत्यय होते हैं। गौ अययास्ति इति गोमानः, धनमयास्ति इति धनी। जिसके पास गौ हो वो गोमान, जिसके पास धन हो वो धनी है। अकारांत मकारांत तथा मकारोधोप शब्द से एवं झयंत शब्द से परे मत के म का व हो जाता है। यथा धनमयास्ति इति धनवाना। परिमाण अर्थ में इदम, किम, यत, तत्, एतत् इन शब्दों से वतुक प्रत्यय होता है, किंतु इदम और किम शब्दों से परे वतुक के वकार का ई आदेश हो जाता है। द्रक, दृश, वतु ये परे हो तो इदम के स्थान में ई तथा किम के स्थान में की हो जाते हैं। किम परिमाणः यस्य सकियानः। यहाँ परिमाण अर्थ में वतुप प्रत्यय या आदेश तथा की भाव करने से कियान बनता है। इसका अर्थ है कितना। अब जातार्थ में होने वाले प्रत्ययों का उदाहरण देते हैं। तुंदः संजातः अस्य तुंदिलः। जिसको तोंद हो जाए उसे तुंदिल कहते हैं। तुंद इल, तुंदिल। श्रद्धा संजाता अस्य इति श्रद्धालु। श्रद्धा धन आलू। इसी प्रकार दयालु, कृपालु आदि बनते हैं। दांतों की ऊंचाई व्यक्त करने के लिए शब्द दंत से उर प्रत्यय होता है। उन्नताः दंता अस्य इति दंतुरः, ऊंचे दांत वाला। असह, माया, मेघा तथा रुद्रसह इन शब्दों से अत्यस्था में विन प्रत्यय होता है। इसके उदाहरण क्रम से तपस्वी, मायावी, मेघावी, बुद्धिमान और स्त्रग्वी हैं। स्त्रग्वी का अर्थ माला धारण करने वाला है। खराब बातें अधिक बोलने वाले के अर्थ में वाच शब्द से आल और आट प्रत्यय होते हैं। कुत्सित बहुभाषते इति वाचालः, वाचाटः। ईशत अल्प और असमाप्ति के अर्थ में कल्पम, देशीय और देशीय प्रत्यय होते हैं। जैसे ईशत उन कविः, कविकल्पः, कविदेशः, कविदेशीय। जहाँ प्रकार बतलाना हो वहाँ किम और सर्वनाम आदि शब्दों से था प्रत्यय होता है। तेन प्रकारेण तथा तत्था तथा तत्दादि शब्दों का अंतिम हल निवृत्त होकर वे अकारांत हो जाते हैं। विभक्ति परे रहने पर था, दा, त्र, तस आदि प्रत्यय विभक्ति रूप माने गए हैं। इस नियम के अनुसार तत् के स्थान में त हो जाने से तथा बना, जहाँ किसी विशेष प्रकार के व्यक्ति का प्रतिपादन हो वहाँ जातीय प्रत्यय होता है। यथा पटु प्रकार, पटु जातीय। पटु शब्द से जातीय प्रत्यय हुआ। किसी की हीनता प्रकाशित करने के लिए संज्ञा शब्द से पाश प्रत्यय होता है। जैसे कुत्सितो वेद्य, वेदपाश, खराब वैद्य। प्रशंसा अर्थ रूप में प्रत्यय होता है। यथा प्रशस्तो वैद्य, वैद्य रूप, उत्तम वैद्य। मुनिवर नारद जी। भूतपूर्व अर्थ को व्यक्त करने के लिए चर प्रत्यय होता है। तथा पूर्व दृष्टो, दृष्टचर, पहले का देखा हुआ। प्राचुर्य, अधिकता और विकारार्थ आदि व्यक्त करने के लिए मय प्रत्यय होता है। जैसे अन्नमयो यज्ञ, जिसमें अधिक अन्न व्यय किया गया है वो अन्नमय यज्ञ है, जहाँ अन्न शब्द से मयट प्रत्यय हुआ है। इसी प्रकार मृन्मय अश्व, मिट्टी का घोड़ा तथा स्त्रीमय पुरुष इत्यादि उदाहरण समझने चाहिए। जात अर्थ में तारकादि शब्दों में इन प्रत्यय होता है। यथा लज्जा संजाना अस्य इति। लज्जित, जिसके मन में लज्जा पैदा हो गई हो उसे लज्जित कहते हैं। नारद जी। यदि बहुतों में से किसी एक की अधिक विशेषता बतानी हो तो तम और इष्ट प्रत्यय होते हैं, और दो में से एक की विशेषता बतलानी हो तो तर और यशु प्रत्यय होते हैं। यशु में उकार इत संज्ञक है। अयम ऐशान अतिशयेन प्रशस्य श्रेष्ठ, इन सब में अधिक प्रशंसनीय है अतः श्रेष्ठ है। द्वयो प्रशस्य श्रेयान, दो में से एक जो अधिक प्रशंसीय है वो श्रेयान कहलाता है। यहाँ भी प्रशस्य यस श्रेयस पूर्ववत श्र आदेश हुआ। इसके रूप इस प्रकार हैं। श्रेयान, श्रेयांशो, श्रेयांश, श्रेयांसब, श्रेयांशो, श्रेयश, श्रेयशा, श्रेवभ्याम, श्रेवभि इत्यादि। इसी प्रकार जो दो में से एक अधिक कृष्ण है उसे कृष्णतर और जो बहुतों में से एक अधिक शुक्ल है उसे शुक्लतम कहते हैं। कृष्ण धंतर, कृष्णतर, शुक्ल धंतम, शुक्लतम। किम क्रियावाचक शब्द किडंत और अव्यय से
परे जो तम और तर प्रत्यय है उसके अंत में आम लग जाता है। उदाहरण के लिए किंतराम, अतितराम तथा उच्चैस्तराम इत्यादि प्रयोग हैं। प्रमाण जल आदि के माप व्यक्त करने के लिए द्वयस, दग्र और मात्र प्रत्यय होते हैं। जानु प्रमाणम अस्य इति जानुन्धंगम जलम, जो घुटने तक आता हो उस जल को जानुद्धम कहते हैं। जानु तक इसी प्रकार जानुद्वय स्वम और जानुदय मात्रम ये प्रयोग भी होते हैं। दो में से एक का और बहुतों में से एक का निश्चय करने के लिए कित, यत और तत् शब्दों से क्रमशः डटर और डतम प्रत्यय होते हैं। यथा भवतोः कतरः श्यामः, आप दोनों में से कौन श्याम है। भवताम कतम श्रीरामः, आप दोनों लोगों में कौन श्री राम है। संख्या गणना करने योग्य वस्तु विशेष का निश्चय करने के लिए द्विशब्द से द्वितीय, त्रिशब्द से तृतीय, चतुर्शब्द से चतुर्थ और षष्ठ शब्द से षष्ठ रूप बनते हैं। इनका अर्थ क्रमशः इस प्रकार है: दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा। पंचन, सप्तन, अष्टन, नवम और दशन, इन शब्दों में नकार को मिटाकर मकार बढ़ जाता है, जिसमें पंचम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम रूप बनते हैं। एकादशन से अष्टादशन तक उक्त अर्थ में नकार का लोप होकर सभी शब्द अकारांत हो जाते हैं, जिनके राम शब्द के समान रूप होते हैं। यथा एकादश, द्वादश इत्यादि। नारद जी, कति और कतिपय शब्दों में थ प्रत्यय होता है, जिससे कथितः और कथितपथय पद बनते हैं। 20वें के अर्थ में विंश और विंशतितम ये दो रूप होते हैं। शत आदि संख्यावाचक शब्दों से तथा मास, अर्धमास एवं संवत्सर शब्दों में नित्य तम प्रत्यय होता है तथा शतततम, एक शतततम, मासततम, अर्धमासततम, संवत्सरतम। मुनीश्वर, क्रिया के प्रकार का बोध कराने के लिए संख्यावाचक शब्द से स्वार्थ में धा प्रत्यय होता है, जैसे एकधा, द्विधा, त्रिधा इत्यादि। क्रिया की आवृत्ति का बोध कराने के लिए कृतवत् प्रत्यय होता है और सार का विसर्ग हो जाता है। यथा पंचकृत्व 5 बार, द्विह, त्रिह 2 बार, 3 बार। बहुशब्द से धा, शस एवं कृतस् तीनों ही प्रत्यय होते हैं। यथा बहुधा, बहुशः, बृहकृतवः संख्या के अवयव का बोध कराने के लिए तय प्रत्यय होता है। उदाहरण के लिए द्वितय, त्रितय, चतुष्टय और पंचतय आदि शब्द हैं। द्वि और त्रि शब्दों से आगे जो तय प्रत्यय होता है उसके स्थान में विकल्प से अय हो जाता है। फिर द्वि और त्रि शब्द के इकार का लोप होने से द्वय, त्रय शब्द बनते हैं। कुटी, शमी और शुंडा शब्द से छोटेपन का बोध कराने के लिए र प्रत्यय होता है। छोटी कुटी को कुटीर कहते हैं। कुटी धनर, कुटीरह। इसी प्रकार छोटी शमी को शमीर और छोटी शुंडा को शुंडार कहते हैं। शुंडा शब्द हाथी की सूंड और मध्यशाला शराब खाने का बोधक है। स्त्री और पुंस शब्दों से नय प्रत्यय होता है। आदिस्वर की वृद्धि होती है। इंकार इत्संज्ञक न के स्थान में ण स्थान होता है। इस प्रकार स्त्रैण शब्द बनता है। जिस पुरुष में स्त्री का स्वभाव हो तथा जो स्त्री में अधिक आसक्त हो उसे स्त्रैण कहते हैं। पुंस्न, पुंसः, धन्न आदि वृद्धि पौष्ण पुरुष संबंधी। तुंडी आदि शब्दों से अस्तर्थ्य भ प्रत्यय होता है। तुंडी भ बढ़ी हुई नाभि वाला। श्रृंग और वृंद शब्दों से अर्थस्थः में आरक प्रत्यय होता है। श्रृंगधन आरक, श्रृंगारक पर्वत। वृंदधन आरक, वृंदारक देवता। रजस और कृषि आदि शब्दों से बल प्रत्यय होता है। रजस वाला स्त्री, कृषि वाला किसान। मल शब्द से अस्तर्थ्य में इन प्रत्यय होता है। मलय अयस्त्याति इति मलिनः, मलयुक्त। मल धन इन अकार लोप, मलिन। सम, प्र, उद और वी इनसे कट प्रत्यय होता है। यथा संकटः, प्रकटः, उत्कटः, विकटः। गो शब्द से मीन प्रत्यय होता है। अस्त्यर्थ में गो धन मीन, गोमी। जिसके पास गौवें हैं वो पुरुष। ज्योत्सना चांदी। तमिश्रा अंधेरी रात। श्रृंगिण श्रृंग वाला। ऊर्जस्विन ओजस्वी। ऊर्जस्वल गोमीन, मलिन और मलिमस मलिन। ये शब्द मतवर्थ में निपातक सिद्धि हैं। गौरी की विधम, इसकी व्युत्पत्ति यूं है। भौरी का नाम विषयो देश। भौरी की विधम, भौरी की नाम वाले वर्ग विशेष लोगों का देश।
एशुरिकारीणाम विषयो देशम एशुकारी रिभक्तम, एशुकारी बाण बनाने वाले लोगों का देश। इन दोनों उदाहरणों में क्रमशः विद एवं भक्त प्रत्यय हुए हैं। भौरिक्यादि तथा एशुकार्यादि शब्दों में विद एवं भक्त प्रत्यय होने का नियम है। उत्कटतम, इसकी सिद्धि का नियम पहले बताया गया है। नासिका की निचाई व्यक्त करने के लिए अब उपसर्ग से टिट, नाट या भ्रट प्रत्यय होते हैं तथा नी उपसर्ग से विड और विरिस प्रत्यय होते हैं। इसके सिवा नी से इन और पिट प्रत्यय भी होते हैं। इन प्रत्यय परे होने पर नी के स्थान में चिक आदेश हो जाता है और पिट प्रत्यय परे होने पर नी के स्थान में ची आदेश होता है। मूलोक्त उदाहरण इस प्रकार है। अवटीटः, अवनाटः, अवभ्रष्टः, नीचे नाक वाला पुरुष। निविडम, नीची नाक। निविरसम, निकिनम, चिपिटम, चिक्कम, इन सब का अर्थ नीची नाक है। जिसके आंख से पानी आता हो उसको चिल्ल और पिल्ल कहते हैं। ल प्रत्यय है और क्लिन्न शब्द प्रकृति है, जिसके स्थान में चिल्ल और पिल्ल आदेश हुए हैं। पैदा करने वाले खेत के अर्थ में पैदावार वाचक शब्द से शाकट और शाकीन प्रत्यय होते हैं। जैसे इक्षु शाकटरम, इक्षु शाकीननम, इसके द्वारा विख्यात है। इस अर्थ में चंचू और चण प्रत्यय होते हैं। जो विद्या से विख्यात है उसे विद्याचण और विद्याचंचु कहते हैं। बहु आदि शब्दों से तिथ प्रत्यय होता है। पूर्ण अर्थ में बहुनान पूर्णम इति बहुतितथम। श्रृंगणम शब्द पर्वत का वाचक है। इसे निपात सिद्ध बताया जा चुका है। ऐश्वर्यवाचक स्व शब्द से आमीन प्रत्यय होता है। स्व आमीन स्वामी, अधीश्वर या मालिक। रूप शब्द से आहत और प्रशंसा अर्थ में यह प्रत्यय होता है। यथा विषममम आहतम वा रूप मस्त्या स्थिति, रूप्यम कार्षाणप, खराब पैसा। रूप्यम आभूषणम, खराब आभूषण इत्यादि। उप और अधि से त्यक प्रत्यय होता है। क्रमशः समीप एवं ऊंचाई की भूमि का बोधक होने पर पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका, तराई कहते हैं और पर्वत के ऊपर की ऊंची भूमि को अधिकत्या कहते हैं। वात शब्द से उल प्रत्यय होता है। असहन एवं समूह के अर्थ में वातम न सहते वातुलः, जो हवा न सह सके वो वातुल है। वातुल, अलोप वातुलः, वात के समूह। आंधी को भी वातुलः कहते हैं। कुतु शब्द से डुप प्रत्यय होता है। डकार इतसंज्ञक, इलोप, ह्रस्वा कुतुः कुतुपः, चमड़े का तैलपात्र कुप्पी। बल न सहते, बल नहीं सहता। इस अर्थ में बल शब्द से उल प्रत्यय होता है। बल उल, बलुलः। हिम न सहते, हिम को नहीं सहता। इस अर्थ में हिम से एलु प्रत्यय होता है। हिम एलु, हिमेलु। अनुकंपा अर्थ में मनुष्य के नामवाचक शब्द से इक एवं अंग आदि प्रत्यय होते हैं तथा स्वरादि प्रत्यय परे रहने पर पूर्ववर्ती शब्द के द्वितीय स्वर से आगे के सभी अक्षर लुप्त हो जाते हैं। द्वितीय स्वर संधि अक्षर हो तो उसका भी लोप हो जाता है। इन सब नियमों के अनुसार ये दो उदाहरण हैं। अनुकंपित, कडोह कहिकः अनुकंपितः। उपेंद्र दत्तः उपड़, उर्णायु का अर्थ है ऊन वाला। जीव, भेड़ आदि अथवा ऊणी आदि कंबल। उर्णा से युस प्रत्यय होकर उर्णायु बना है। पर्व और मरुत शब्दों से त प्रत्यय होता है। पर्व धनत, पर्वतः पहाड़। मरुत धनत, मरुतः मरुआ नामक पौधा अथवा महाराज मरुत। एक शब्द से असहाय अर्थ में आकीन, कन और उसका लुक, ये तीनों कार्य बारी बारी से होते हैं। एक आकीन एकाकी, एक धनक एकक, कन का लोप होने पर एक, इन सब का अर्थ अकेला असहाय है। चर्वणवती एक नदी का नाम है। इसके चर्वन शब्द से मतुप, मकार का वकारादेश, नलोप का अभाव और णत्व का आदि कार्य निपात सिद्धि है। स्त्रीलिंग बोधक डिंग, स्त्रीलिंग बोधक डिंप प्रत्यय हुआ है। ज्योत्सना और तमिस्ना निपात सिद्धि है। ये बात गोमी के प्रसंग में कही गई है। इसी प्रकार अष्टिवत, कक्षिवत, रुमणवत, आसंदिवत तथा चक्रिवत ये शब्द भी निपात शब्द हैं। यथा आसंदिवान ग्रामः, अष्टिवान नाम ऋषि, चक्रिवान नाम राजा, कक्षिवान नाम ऋषि, रुमणवान नाम पर्वत। तृष्णिं शब्द से काम प्रत्यय होता है। अक्षुके प्रकरण में तुष्णे काम आस्ते चुप बैठता है। मित कार्य अंतिम स्वर के बाद होता है। तिडंत अव्यय और सर्वनाम से टी के पहले अकच होता है।
चकार इत संज्ञक है। इस नियम के अनुसार जलपति इस तिडंत पद के इकार से पहले अकच होने से जल्पतकी बोलता है, रूप बनता है। कम और शम ये मकरांत अव्यय हैं। कम का अर्थ जल और सुख है, शम का अर्थ सुख है। इन दोनों से 7 प्रत्यय होते हैं, व, भ, युस, ती, तु, त और यस। युस और यस का सकार इत संज्ञक है। इन सब के उदाहरण क्रमशः इस प्रकार हैं, कवमः, कंभः, कयुमः, कंतिः, कंतुः, कंतः, कयमः, शवमः, शंभः, शंयुः, शंतिः, शंतुः, शंतः, शन्मयः, अहम। ये मकारांत अव्यय अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त होता है। और शुभम ये मकारांत अव्यय शुभ अर्थ में है। इनसे युस प्रत्यय होता है, सकार इत संज्ञक है। अहम यु, अहयुम अहंकारवान, शुभम यु, शुभम यु शुभयुक्त पुरुष। अब तिडंत प्रकरण प्रारंभ करके कुछ धातु के रूपों का दिग्दर्शन कराते हैं। व्याकरणों ने 10 प्रकार के धातु समुदाय माने हैं। उन्हें नवगणी या 10 गणी के नाम से जाना जाता है। उसके नाम है भ्वादि, अदादि, जुहोत्यादि, दिवादि, स्वादि, तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रयादि तथा चुरादि। भगवादि गण के सभी धातुओं के रूप प्रायः एक प्रकार एवं एक शैली के होते हैं। दूसरे गणों के धातु भी अपने अपने ढंग से एक ही तरह के होते हैं। यहाँ सभी गणों के एक एक धातु के 9 लकारों में एक एक रूप दिया जाता है। शेष धातु और उनके रूपों का ज्ञान विद्वान गुरु से प्राप्त करना चाहिए। भू धातु के लट लकार में भवति, भवतः, भवन्ति इत्यादि रूप बनते हैं। लिट लकार में बभूव, बभूतु, बभूव इत्यादि लुट में भविता, भवितारो, भवितारः इत्यादि लट भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति इत्यादि लोट में भवतु, भवतात, भवताद, भवताम, भवन्तु इत्यादि लडंगकार में अभवतः, अभवताम, अभवतम इत्यादि विधिलिंग में भवेत, भवेताम, भयौ इत्यादि। आशीष लिंग में भयात, भूयस्ताम, भूयासु इत्यादि लिंग में अभूव, अभुताम, अभुवम इत्यादि तथा लिंग लकार में अभविष्यतः, अभिष्यताम, अभिष्यन इत्यादि ये शब्द रूप होते हैं। भू धातु का अर्थ सत्ता है, भवती का अर्थ होता है ऐसा किया जाता है। अब अदादि गण के अद धातु का पूर्वत प्रत्येक लकार में एक एक रूप दिया जाता है। अद धातु भक्षण अर्थ में प्रयुक्त होता है। अत्ति, जघास, अत्ताह, अत्यसी, अत्तु, आदत, अद्यात, अद्यात, अधसतः, आत्सत। जो इत्यादि गण में हु धातु प्रधान है। इसका प्रयोग अग्नि में आहुति डालने के अर्थ में या देवता को तृप्त करने के अर्थ में होता है। इसका प्रत्येक लकार में रूप इस प्रकार है, जुहोति, जुहाव, जुहांचकार, जुहम, जुआम्भाव भू, जुहवाम्भव, जुहवाम्भूव, जुहवामास होता है। होष्यति, जुहोति, अजुहोत, जहुयात, होयात, अहोशित, अहोशत। दिवादि गण में दिव आदि धातु प्रधान है। इनके अर्थ अनेक हैं। क्रीड़ा, विजय की इच्छा, व्यवहार, द्युति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कांति और गति। इसके रूप पूर्वत विभिन्न लकारों में इस प्रकार के हैं। दिव्यति, द्विदेव, देविता, देविष्यति, दिव्युत, अधिव्यत, दिव्येत, दिव्यात, अदेवित, अदेशवित। स्वादिगण में सु धातु प्रधान है। यह मूलतः पुण्य धातु के नाम से प्रसिद्ध है। इसका अर्थ है अभिशव अर्थात नहलाना, रस निचोड़ना, नहाना एवं सोमरस निकालना। रूप इस प्रकार है, सुनोति, सुषाव, सुता, सुयश्यति, सुनोति, सुनोत, सुनन्यात, सुयात, असावित, अशोत। ये परस्मय पद के रूप हैं। आत्मेन पद में सुनते, सुषुवे इत्यादि रूप होते हैं। तुदादि गण में तुद धातु प्रधान है, जिसका अर्थ है पीड़ा देना। रूप इस प्रकार है, तुदति, तुदोत, तोत्ता, तोत्स्यति, तुदतु, अतुदतः, तुदेत, तुद्यात, अतोत्सित, अतोत्सतः। रुधादि गण में रुध धातु प्रधान है, जिसका अर्थ है रूंधना, बाड़ लगाना, घेरा डालना या रोकना। रूप इस प्रकार है, ऋणधि, ऋणोध, रोधा, रोस्तेस्ति, ऋणोधु, अरुणत, ऋणध्यात, रुधध्यात, अरोत्सित, अरोत्सत,
तनादिगण में तनु धातु प्रधान है। इसका अर्थ है विस्तार करना, फैलाना। रूप इस प्रकार है: तनोति, तनात, तनिता, तनिष्यति, तनोतु, अतनोतु, तनुयात, तन्यात, अतनीत, अतानीत, अतनियशत। क्रयादि में क्री धातु प्रधान है, जिसका अर्थ है खरीदना, एक द्रव्य देकर दूसरा लेना। रूप इस प्रकार है: कृणाति, चिक्राय, क्रेता, क्रेष्यति, कृणातु, अकृणात, कृणयात, क्रियत, अकृषेत, अकृषेत। चुरादि गण में चुरु धातु प्रधान है, जिसका अर्थ है चुराना। रूप इस प्रकार है: चोर्यति, चोरमयासा, चोरंगच्यकार। चुरादि गण में चुरु धातु प्रधान है, जिसका अर्थ है चुराना। रूप इस प्रकार है: चोर्यति, चोर्यामास, चोरायंचकार, चोरायाम भवभूत, चोरीता, चोरष्यति, चोर्यतु, अचोर्यात, चोर्येत, चोर्यात, अचुचुरत, अचोरष्यत। इस प्रकार ये धातु के 10 गुण माने गए हैं। प्रयोजक के व्यापार में प्रत्येक धातु से अणिच प्रत्यय होता है। चकार और अणकार इत संज्ञक है। अणिच प्रत्यय परे रहने पर स्वरांत अंग की वृद्धि होती है। भू से अणिच करने पर भुइंग बना, फिर वृद्धि और आव आदेश करने पर भावी बना, उससे धातु संबंधी अन्य कार्य करने पर भावयति रूप बनता है। जो कर्ता को प्रेरणा दे उसे प्रायोजक कहते हैं। जैसे चैत्र पंडितो भवति, चैत्र पंडित होता है। तम मैत्र अध्यापनादिना प्रेरयति, उसे मैत्र पढ़ाने आदि के द्वारा पंडित होने में प्रेरणा देता है। इस वाक्य में चैत्र प्रयोज्य करता है और मैत्र प्रायोजक करता है। इस प्रायोजक के व्यापार ही में ही णिच प्रत्यय होता है। निरुक्त वर्णन। सनंदन जी कहते हैं, अब मैं निरुक्त का वर्णन करता हूँ, जो वेद का कर्ण रूप उत्तम अंग है। यह वैदिक धातु रूप है। इसे 5 प्रकार का बताया गया है। इसमें कहीं वर्ण का आगम होता है, कहीं वर्ण का विपर्यय होता है, कहीं वर्णों का विकार होता है और कहीं वर्ण का नाश माना गया है। नारद, जहाँ वर्णों के विकार अथवा नाश द्वारा जो धातु के साथ विशेष अर्थ का प्रकाशक संयोग होता है, वो 5वां उत्तम योग कहा गया है। वर्ण के आगम से हंस पद की सिद्धि होती है। वर्णों के विपर्यय अदल बदल से सिंह पद सिद्ध होता है और वर्ण विकार से गुढ़ोत्मा की सिद्धि होती है। वर्णनाश से वृषोदर सिद्ध होता है। भ्रमर आदि शब्दों में 5वां योग समझना चाहिए। वेदों में लौकिक नियमों का विकल्प या विपर्यय कहा गया है। यहाँ पुनर्वसु पद को उदाहरण के रूप में रखना चाहिए। नवस्तव में वत प्रत्यय परे शब्द भसंज्ञा हो जाने से स का रुत्व नहीं हुआ। वार्तिक भी है: वृषण अश्वो यस्य सः। इस विग्रह में बहुव्रीहि समास होने पर वृषण अश्व इस अवस्था में अंतर्वर्तिनी विभक्त का आश्रय लेकर पद संख्या करके नकार का लोप प्राप्त था, किंतु वृषण वस्वश्व इस वार्तिक के नियमानुसार भसंग हो जाने से न लोप हुआ, अतः वृषणस्व यही वैदिक प्रयोग है। लोक में वृषाश्व होता है। कहीं कहीं आत्मेन पद के स्थान में परस्मय पद का प्रयोग होता है। यथा यहाँ युद्धते होना चाहिए, किंतु परस्मय पद का प्रयोग किया गया है। प्र आदि उपसर्ग यदि धातु के पहले हों तो उनकी उपसर्ग एवं गति संज्ञा होती है, किंतु वेद में वे धातु के बाद में या व्यवधान देकर प्रयुक्त होने पर भी उपसर्ग एवं गति कहलाते हैं। यथा याहोक आ, यहाँ आया ही के अर्थ में या ही आ का व्यवस्थित तथा पर प्रयोग है। दूसरे उदाहरण में या ही के बीच में बहुत से पदों का व्यवधान है। वेद में विभक्तियों का विपर्यास देखा जाता है, जैसे दग्धा जुहोति। यहाँ दुधि शब्द हु धातु का कर्म है, उसमें द्वितीया होनी चाहिए, किंतु तृतीयाच होष्यन्त्यसि। इस नियम के अनुसार कर्म में तृतीया हो गई है। अभ्युत्सादात्म, इसमें अभि उत्पूर्वक सद के धातु से लंक लकार में आम और अक का अनुप्रयोग हुआ है। लोक में अभ्युदधिष्ट रूप बनता है। माँ त्वात की ध्वनियत, इसमें नोनयति ध्वनय इत्यादि वैदिक सूत्र के द्वारा लिंग के चंग भाव का निषेध होता है। मांग के योग में अट आट न होने से ध्वनियत रूप हुआ है।
लोक में घटादि ध्वन धातु का रूप अधिध्वनित होता है और चुरादि का रूप अधवतना होता है। ध्वनयित इत्यादि प्रमुख उदाहरण है। निष्टकरी इत्यादि प्रयोग वेद में निपातन से सिद्ध होते हैं। छंदसी, निष्टकर्य इत्यादि सूत्र इसमें प्रमाण है। यहाँ निष्पूर्वकृत धातु से ऋदुपत्याच सूत्र के अनुसार क्वैप प्राप्त था, परंतु प्रणेत प्रत्यय हुआ है। साथ ही कृत में आदियंत का विपर्यय होने से तृक रूप बना, फिर गुण होने से तर्क हुआ, निस के सत का शत हुआ और ऋष्व होकर निष्कृत्य सिद्ध हुआ। ग्रभा इत्यादि प्रयोग वैकल्पिक शायच होने से बनते हैं। ह्रिय धातु से शायच हुआ और हग्रोग्रभनंदशी के आदेशानुसार ह के स्थान में भ हो गया तो ग्रभाय बना। ग्रभाय जिह्वया मधु। शास्त्रांकार सृप तिंग उपसर्ग परस्मय पद आत्मनेपद लिंग पुरुष काल हल अच स्वर कर्त कारक और यंग इन सब का व्यत्यय विपर्यय चाहते हैं, वो भी बाहुलक से सिद्ध होता है। रात्रि शब्द से रात्रिश्वाचौसो, इस नियम के अनुसार रात्रि शब्द से डिंग प्रत्यय हुआ है। लोक में कृदिकारादक्तिन से डिश होकर अंतोदात्त होता है। विभु में विभु शब्द से भुवचश के नियमानुसार डिश हुआ है। कद्रुह पद में कद्रुप मंडलेश्वर छंदस्सी से उंड प्रत्यय हुआ है। अविष्टियो वर्धते इत्यादि स्थलों में अविष्टिनो सोपासंख्यान छंदसी के अनुसार आविस अव्यय से त्वय व तद्दित प्रत्यय हुआ है। वाजसनेनीय में वाजसनेनीय प्रोक्त मधीयते इस व्युत्पत्ति के अनुसार वाजसनेय शब्द से शौनकाधिक छंदसी सूत्र द्वारा ऋणी प्रत्यय हुआ। कर्णेभि में बहुलम छंदसी के नियमानुसार भिस के स्थान में एस आदेश नहीं हुआ है। यशोभज्ञ पद में वेशोयश आदेशम गाधल्य इस सूत्र से यत्न प्रत्यय हुआ है इत्यादि उदाहरण जानने चाहिए। चतुरक्षम पद से 4 अक्षर वाले आश्रावय अस्तु श्रौष्टव आदि पदों की ओर संकेत किया गया है। अक्षर समूह वाच्य हो तो छंदस शब्द से यत प्रत्यय होता है। छंदस्य यह उदाहरण है। देवास में आजसेर सुख इस नियम के अनुसार असुख का आगम हुआ है। सर्वदेव शब्द से स्वार्थ में तातिल प्रत्यय होता है। सविता नः सुवतु सर्वदेवतातिम इस उदाहरण में सर्वदेव शब्द से तातिल प्रत्यय होने पर सर्वदेवताति शब्द की सिद्धि होती है। युष्मद अस्मद शब्दों से सादृश्य अर्थ में वतुप प्रत्यय होता है। इस नियम से त्वात्वतः पद की सिद्धि हुई है। त्वात्वतः का पर्याय है वत्सदृशान तुम्हारे सदृश। उभया विनय इत्यादि पदों में बहुलम छंदसी के नियम से मतवर्थ में विनी प्रत्यय हुआ है। छंदो विप्रकरणे इत्यादि नियम से उभय शब्द के आकार का दीर्घ होने से उभया विनम का रूप बना है। प्रयत्न पूर्व आदि शब्दों से एवार्थ में थाल प्रत्यय होता है। इस नियम से प्रतनथा बनता। इसी प्रकार पूर्वथा आदि भी है। वेद में ऋच शब्द परे होने पर त्रिका संप्रसारण होता है और उत्तर पद आदि का लोप हो जाता है। तृष्ण ऋचो यस्मिनः त्रित त्रिचम सुक्तम जिसमें 3 ऋचाएं हों उस सुक्त का नाम त्रिच है। त्रिधन ऋच इस अवस्था में त्रि का संप्रसारण होने पर त्र बना और ऋच के ऋक का लोप हो गया तो त्रिचम सिद्ध हुआ। इंद्रच्च विष्णु यद प्रद्धस्थाम यहाँ अप उपसर्ग के साथ स्प्रद धातु के लंक लकार में प्रथम पुरुष के द्विवचन का रूप है। अपस्पर्धे थाम ये निपातन से सिद्ध होता है। रेफ का संप्रसारण और अलोप निपातन से ही होता है। मांग का योग न होने पर भी अडागम का अभाव हुआ है। लोक में इसका रूप अपस्पर्धाय थाम होता है। वसुभर्नो अव्यात इत्यादि में अव्यधादव धा इत्यादि सूत्र के अनुसार व्यपर अपरे होने पर एंग ओ का प्रकृति भाव हुआ है। आपो असमान मात्र इत्यादि प्रयोग भी आपो जुषाणो इत्यादि नियम के अनुसार प्रकृति भाव से सिद्ध होते हैं। आकार परे रहने पर आपो आदि में प्रकृति भाव होता है। समानो गर्भ सगर्भस्त्र भवः सरगर्भ्य यहाँ समानस्य सह इत्यादि सूत्र से समान का स आदेश हुआ है।
सगर्भ सयुथन सनुतान दयत से यत प्रत्यय हुआ है। अष्टापदी यहाँ छंदसी च के नियमानुसार उत्तर पद परे रहते अष्टम के न का आ आदेश हो गया है। ऋत्वो भवम ऋत्वत्यम, जो ऋतु में हो उसे ऋत्वत्व कहते हैं। ऋत्व वास्तव्य इत्यादि सूत्र से निपातन करने पर ऋतव्य पद की सिद्धि होती है। अतिशयेन ऋजु इति रजिष्टम, जो अत्यंत ऋजु कोमल या सरल हो उसे रजिष्ट कहा गया है। विभाषण जो छंदसी के नियमानुसार इष्ट इमन और यस परे रहने पर ऋजु के र के स्थान में र होता है। रजु इष्ट इस अवस्था में रि के स्थान में र तथा उकार लोप होने से रजिष्ट शब्द बना है। त्रिपंचकम त्रीणि पंचकानि यत्र तत्, त्रिपंचकम इस विग्रह के अनुसार बहुव्रीहि समास करने पर त्रिपंचकम की सिद्धि होती है। हिरण्ययेन सविता रथेन, इस मंत्र वाक्य में ऋतुवास्तव्य आदि सूत्र के अनुसार हिरण्य शब्द से मयट प्रत्यय और इसमें म का लोप निपातन किया जाता है। इससे हिरण्य शब्द की सिद्धि होती है। इतरम वेद में इतर शब्द से अदंग का निषेध है, अतः सु का अम आदेश होने से इतरम पद सिद्ध होता है। यथा वात्रर्धमितरम परमे व्योमेन, यहाँ योमनी रूप प्राप्त था, किंतु सुपाम सुलुक इत्यादि नियम से डिंग विभक्त का लुक हो गया। उर्विया की जगह उरुणा रूप प्राप्त था। टाका या आदेश होने से उर्विया रूप बना। यडी याजी कारणामुप संख्यानम, इस वार्तिक से यहाँ इयाज हुआ है। स्वप्रया के स्थान में स्वप्रेन ये रूप प्राप्त था, किंतु सुपाम सुलुक इत्यादि नियम के अनुसार टाका अयाच हो गया, अतः स्वप्नप्रया रूप बना। वरायध्वम रूप प्राप्त था, किंतु ध्वमो ध्वात सूत्र से ध्वम के स्थान में ध्वात आदेश होने से वरायध्वात हो गया। अदुहत के स्थान में अदु यह वैदिक प्रयोग है। लुपस्त आत्मने पदेषु, इस सूत्र से तलोक और बहुलम छंदसी से रुट का आगम हुआ है, वयवाद पूर्ति के लिए है। अवधिशम ये रूप प्राप्त था, इसके स्थान में वर्धी रूप है। यहाँ अम का म आदेश और अडागम का अभाव तथा ईट का आगम हुआ है। वर्धी वत्रम धजध्वैन, यहाँ यजध्वम एनम, इस दशा में ध्वम के म का लोप होकर वृद्धि होने से उक्त रूप की सिद्धि हुई है। तमो भरतम एमसी, यहाँ इमह के स्थान में इदंतोमसी, इस सूत्र के अनुसार एमसी रूप हुआ है। स्विन्न स्त्रात्वी मल्लादीव, इस मंत्र में स्त्रात्वा रूप प्राप्त था, किंतु स्त्रात्वाद्वयक्ष इस सूत्र के अनुसार उसके स्थान में स्त्रात्वी निपातन हुआ। कत्वाय गत्वा के स्थान में कत्वो यक सूत्र के अनुसार यक का आगम होने से उक्त पद सिद्ध होता है। अस्थभ्य में अस्थि शब्द के ई को अनंग आदेश होकर नलोप हो गया है। छंदयस्पी दृश्यते, इस नियम से हलादि विभक्ति परे रहने पर भी अनंग आदेश होता है। गुणाम, यहाँ आम विभक्ति परे रहते नुट का आगम हुआ है। किसी छंद के पादांत में गो शब्द हो तो प्रायः षष्ठी बहुवचन में वहाँ नुट का आगम हो जाता है। अपरिहव्रता, यहाँ ह्रुम हरस्वे छंदसी से प्राप्त हुए पुरु आदेश का अभाव निपातित हुआ है। ततूरी जगूरी इत्यादि पद भी बहुलम छंदसी के नियम से निपातन द्वारा सिद्ध होते हैं। ग्रसिताम ग्रसु अदने का निष्ठांत रूप है। यहाँ इट का निषेध प्राप्त था, किंतु निपातन से इट हो गया है। इसी प्रकार स्कंभित आदि को भी समझना चाहिए। पश्वे, यहाँ जसादिषु छंदसी वा वचनम इत्यादि से वैकल्पिक घी संज्ञा होने के कारण घी संध्या के अभाव में यण होने से पश्वे रूप बना है। इसी तरह दधद ये दधाती के स्थान में निपातित हुआ है। लेट का रूप है। दध्वदस्नासी दाशेसु ये मंत्र है। बभुत ये लिट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन है।
वेद में इसके इट का अभाव निपातित हुआ है। प्रमिणंती, यहाँ प्रमिणंती रूप प्राप्त था। मिनातेर्निनग में सूत्र से हरस्व हो गया। अविवृद्धतः नित्यम छंदसी से चंग परे रहते उपधा रवर्ण का ऋभाव नित्य होता है। मित्रयु, यहाँ दीर्घ का निषेध होता है। दुष्ट इवाचरति, इस अर्थ में क्वच परे रहते हुए दुष्ट शब्द का दुरस आदेश होता है। दुरस्यु ये निपातनात् सिद्ध रूप है। इसी प्रकार द्रविणस्यु इत्यादि भी है। वेद में कत्वा परे रहते हा धातु का ही आदेश विकल्प से होता है। ही आदेश न होने पर घुमास्था इत्यादि सूत्र से आ के स्थान में ई हो जाता है। अतः हित्वा और हित्वा दोनों रूप होते हैं। सु पूर्वक धा धातु से अक्त प्रत्यय परे होने से इत्व निपातन किया जाता है। इससे सुधितम रूप बनता है। यथा गर्भमाता सुधितम वणाक्षु, दाधती दर्धती और दर्धुषी आदि रूप निपातन से सिद्ध है। ये धृ धातु के यलुगंत रूप हैं। स्वबद्धि अवधातु से असुन करने पर अवस रूप होता है। शोभेन ववः येषाम ते स्ववसः तय स्वबद्धि, ये उसकी व्युत्पत्ति है। स्ववव स्वतवो सोरुष सच्चशेते, इस वार्तिक से भकरादि प्रत्यय रहते स्ववस आदि शब्दों के स का त स के स्थान में श होकर रष्टु होने से रिभष्टम बनता है। ऋतुभष्टु यहाँ इस सूत्र से नृभसी के स का श होकर तृष्टु हुआ है। अभिषुण यहाँ सुई सूत्र से स का श हुआ है। ऋतापाशम में स्नेह प्रत्यन्भारताम, इस सूत्र से स का मूर्धन्य आदेश हुआ है। नवदिशत यहाँ भी वाछंदसी इस सूत्र से स का मूर्धन्य हुआ है। नृमणा इस पद में सूत्र से न का ण हुआ है। बाहुलक 4 प्रकार के होते हैं। कहीं प्रवृत्ति होती है, कहीं अप्रवृत्ति होती है, कहीं वैकल्पिक विधि है और कहीं अन्यथा भाव होता है। इस प्रकार संपूर्ण वैदिक पद समुदाय सिद्ध हैं। क्रियावाची भू वा आदि शब्दों की धातु संज्ञा जाननी चाहिए। भू आदि धातु परस्मय पदी माने गए हैं। एध आदि 36 धातु उदात्त एवं आत्मनेपदी हैं। इन्हें अनुदात्तेत्व माना गया है।
मुने, अत आदि 37 धातु परस्मय पदी हैं। श्रिक आदि 42 धातु आत्मैन पद में परिगणित हुए हैं। फक आदि 50 धातु उदात्तेत परस्मय पदी कहे गए हैं। वर्च आदि 21 धातु अनुदात्तेत आत्मेन पदी बताए गए हैं। गप आदि 42 धातु उदात्तेत परस्मय पदी कहे गए हैं। घृणी आदि 10 धातु शाब्दिकों द्वारा अनुदात्तेत कहे गए हैं। अण आदि 27 धातु उदात्तेत बताए गए हैं। अय आदि 34 धातु व्याकरणों द्वारा अनुदात्तेत आत्मनिपदी बताए गए हैं। मयो आदि 72 धातु उदात्तुनु बंधु कहे गए हैं। धाउ धातु अकेला ही स्वरितेत कहा गया है। शुद्ध आदि 52 धातु उदात्तेत कहे गए हैं। धुशरी आदि 88 धातु उदात्तेत माने गए हैं। धुत आदि 22 धातु अनुदात्तेत स्वीकार किए गए हैं। घटादि में 13 धातु शित और अनुदात्तेत कहे गए हैं। तदनंतर ज्वर आदि 52 धातु उदात्त बताए गए हैं। राज धातु स्वरितेत है। इसके बाद भ्राज्य, श्रास्व, श्लाघ्व ये 3 धातु अनुदात्तेत कहे गए हैं। तदनंतर संयम धातु से लेकर आगे सभी आदुत्तात एवं उदात्तेत परस्मय पदी हैं। फिर एकमात्र शह धातु अनुदात्तेत तथा अकेला रम धातु आत्मेन पदी है। इसके बाद सद आदि 3 धातु उदात्तेत हैं। फिर कुछ आदि 4 धातु भी उदात्तेत परस्मय पदी ही हैं। इसके बाद हिक आदि 35 धातु स्वरितेत हैं। श्रीय धातु स्वरितेत है। भृंच आदि 4 धातु भी स्वरितेत ही हैं। भेट आदि 46 धातु परस्मय पदी कहे गए हैं। स्मिंग आदि 18 धातु आत्मैन पदी माने गए हैं। फिर पुंग आदि 3 धातु अनुदात्तेत कहे गए हैं। भिया धातु परस्मय पदी है। फिर गुप से लेकर 3 धातु आत्मैन पदी है। रम आदि धातु अनुदात्तेत हैं और ऋक्षिवादा उदात्तेत है। स्कंभु आदि 15 धातु परस्मय पदी हैं, किंतु धातु उदात्तेत हैं। दान, शान ये 2 धातु उभयपदी हैं। पच आदि 9 धातु स्वरितेत उभयपदी हैं। वे परस्मय पदी और आत्मैन पदी दोनों माने गए हैं। फिर 3 स्वरितेत धातु हैं। परिभाषणार्थक वद और वज धातु परस्मय पदी हैं। ये 1006 धातु द्वाप भी कहे गए हैं। अद और हन धातु परस्मय पदी कहे गए हैं। द्विष आदि 4 धातु स्वरितेत माने गए हैं। यहाँ केवल शंशंगी धातु आत्मैन पदी कहा गया है। फिर इर आदि 13 धातु अनुदात्तेत है। मुने व्याकरणों ने पुष और शिंग इन 2 धातुओं को आत्मैन पदी कहा है। फिर शु आदि 7 धातु परस्मय पदी बताए गए हैं। मुनीश्वर यहाँ ये अनुरंगीय धातु स्वरितेत कहा गया है। द्यू आदि 3 धातु परस्मय पदी बताए गए हैं। नारद केवल स्त्रियां धातु को शाब्दिकों ने उभयपदी कहा है। रा आदि 18 धातु परस्मय पदी माने गए हैं। नारद फिर केवल इंग धातु आत्मैन पदी कहा गया है। इसके बाद विद आदि 4 धातु परस्मय पदी माने गए हैं। यमशप शय ये धातु परस्मय पदी कहा गया है। मुने श्वस आदि धातु मैंने तुम्हें परस्मय पदी कहे हैं। दधिंगी और वेविंगी ये 2 धातु आत्मैन पदी माने गए हैं। हश आदि 3 धातु उदात्तेत हैं। मुनिश्रेष्ठ चरकरितम च ये यगुलंत का प्रतीक है। ये अदादि माना गया है। हंग धातु अनुदात्तेत कहा गया है। इस प्रकार अदादि गण में 73 धातु बताए गए। हु आदि 4 धातु हु, भी, ह्री, प्र परस्मय पदी माने गए हैं। भीय धातु स्वरितेत है और ओहाक धातु उदात्तेत है। मांग और ओहांग ये दोनों धातु अनुदात्तेत हैं। दानार्थक दा और धारणार्थ धा इसमें स्वरित की इत संज्ञा हुई है। ऋणिजीर आदि 3 धातु स्वरितेत कहे गए हैं। ध्रिय आदि 12 धातु परस्मय पदी माने गए हैं। इस प्रकार हलादि ज्वयातिदि गण में 22 धातु कहे गए हैं। दिव आदि 25 धातु परस्मय पदी कहे गए हैं। नारद शुंग आदि दुंग ये आत्मैन पदी हैं। शुंग आदि 7 धातु ओदित और आत्मैन पदी माने गए हैं। विप्रवर लिंग आदि धातु यहाँ आत्मैन पदी बताए गए हैं। क्षयति शो आदि 4 धातु परस्मय पदी हैं। मुने
जनी आदि 15 धातु आत्मनेपदी हैं। मृष आदि 5 धातु स्वरितेत हैं। पद आदि 11 धातु आत्मनेपदी हैं। यहाँ वृद्धि अर्थ में ही अकर्मक राध धातु का ग्रहण है। ये स्वादि और चतुरादि गण में भी पढ़ा गया है। राध आदि 13 धातु उदात्तित्व कहे गए हैं। तत्पश्चात रध आदि 8 धातु परस्मैपदी बताए गए हैं। शम आदि 46 धातु उदात्तित्व कहे गए हैं। इस प्रकार दिवादि में 140 धातु माने गए हैं। सु आदि 9 धातु स्वरितेत कहे गए हैं। मुने दु आदि 7 धातु परस्मैपदी बताए गए हैं। अश और धिष्ठ ये 2 धातु अनुदात्तित्व कहे गए हैं। यहाँ तिक आदि 14 धातुओं को परस्मैपदी माना गया है। विप्रवर स्वादि गण में कुल 32 धातु बताए गए हैं। मुनिश्रेष्ठ तुद आदि 6 स्वरितेत हैं। ऋषि धातु उदात्तित्व है और जुषी आदि 4 धातु आत्मनेपदी है। वृक्ष आदि 105 धातु उदात्तित्व कहे गए हैं। मुनीश्वर यहाँ केवल गुरी धातु अनुदात्तित्व बताया गया है। णु आदि 4 धातु परस्मैपदी बताए गए हैं। कुंग धातु को अनुदात्तित्व कहे गया है। यही कुटादि गण की पूर्ति हुई है। प्रंग और मृंग ये आत्मनेपदी धातु हैं। री और पी ये 6 धातु तक परस्मैपदी में गिने गए हैं। दृंग ढंग ये 2 धातु आत्मनेपदी कहे गए हैं। मुने प्रच्छ आदि 16 धातु परस्मैपदी बताए गए हैं। मुने फिर मिल आदि 6 धातु स्वरितेत कहे गए हैं। इसके बाद कृति आदि 3 धातु परस्मैपदी हैं। इस प्रकार तुदादि में 157 धातु हैं। रुध आदि 9 धातु स्वरितेत हैं। कृति धातु परस्मैपदी है। त्रिंगी से 3 धातु तक अनुदात्तित्व कहे गए हैं। तत्पश्चात शिश पिश आदि 12 धातु उदात्तित्व हैं। इस प्रकार रुधादि गण में कुल 25 धातु हैं। तनु धातु से लेकर 7 धातु स्वरितेत कहे गए हैं। मनु और वनु ये दोनों आत्मनेपदी हैं। क्रिय धातु स्वरितेत कहा गया है। विप्रवर इस प्रकार वैराकरणों के तनादि गण में 10 धातुओं की गणना की है। क्रिय आदि 7 धातु उभयपदी हैं। मुनीश्वर स्तंभु आदि 4 सूत्रोक्त धातु परस्मैपदी कहे गए हैं। क्विय आदि 22 धातु उदात्तित्व कहे गए हैं। वृंग धातु आत्मनेपदी है। श्रंथ आदि 21 धातु परस्मैपदी हैं और ग्रह धातु स्वरितेत है। इस प्रकार विद्वानों ने क्रयादि गण में 52 धातु गिनाए हैं। चूर आदि 136 धातु यत उभयपदी माने गए हैं। मुने चित्त आदि 18 या 38 आत्मनेपदी माने गए हैं। चर्च से लेकर धृष धातु तक यत उभयपदी कहे गए हैं। इसके बाद 48 अदंत धातु भी उभयपदी ही है। पद आदि 10 धातु आत्मनेपद में परिगणित हुए हैं। यहाँ सूत्र आदि 8 धातुओं को भी मनीषी पुरुषों ने उभयपदी कहा है। प्राप्तिपदिक से धात्वर्थ में णिच और प्रायः सब बातें इष्ट प्रत्यय की भांति होती है। तात्पर्य यह कि इष्ट प्रत्यय परे रहते, जैसे प्राप्तिपदिक पूर्वध्वाव रभाव इलोप विन्मुन तुलभोग यणादुलोप प्र स्थ स्पफ आदि आदेश और भ संज्ञा आदि कार्य होते हैं। उसी प्रकार ऋणी परे रहते भी सब कार्य होंगे। उसे करता है अथवा उसे कहता है, इस अर्थ में भी प्राप्तिपदिक से णिच प्रत्यय होता है। प्रयोजक व्यापार में प्रेषण आदि वाच्य हो तो धातु से णिच होता है। कृत व्यापार के लिए जो करण है उसमें धावर्थ में णिच होता है। चित्र आदि 8 धातु उदात्तित्व हैं, किंतु संग्राम धातु को शब्द शास्त्र के विद्वानों ने अनुदात्तित्व माना है। स्तोभ आदि 16 धातु अदंत धातुओं के निदर्शन हैं। इसमें जो बहुल शब्द आया है उसके अन्य जो सूत्रोक्त लौकिक और वैदिक धातु हैं उन सब का ग्रहण होता है। सभी धातु सब गणों में हैं और सबके अनेक अर्थ हैं। इन धातुओं के अतिरिक्त सानादि प्रत्यय जिनके अंत में हो उनकी भी धातु संज्ञा होती है। नाम धातु भी धातु ही है। नारद इस प्रकार अनंत धातुओं की उद्भावना हो सकती है। यहाँ संक्षेप से सब कुछ बताया गया है। इसका विस्तार तत्संबंधी ग्रंथों में है। उपदेशावस्था में एकाच अनुदात्त धातु से परे वलादि आर्ध धातु को इट का आगम नहीं होता। जिनमें ये निषेध लागू होता है उन धातुओं को अनिट कहते हैं। उन्हीं अनिट या एकाच अनुदात्त धातुओं का यहाँ संग्रह किया जाता है। अजंत धातुओं में उकारांत, ऋकारांत, यू, रु, अक्षणु, शिंग,
स्नु नु शु श्वी ऋंग क्षिया वृंग व्रिया इन सब को छोड़कर शेष सभी अनुदात्त अर्थात अनिट माने गए हैं। शुक्ल पच मुच रिच वच विच सिच प्रच त्यज निजिह भज भंज भुज भ्रज मज यज युज रुज ऋय विजिर स्वंच संच ऋसृज अध शुद्ध खिद छिद तुद नुद पद भिब विद सत्ता विद विचारणे शद सद स्विद स्कंद हद क्रुद्ध शुद्ध बुद्ध बंध युद्ध रुद्ध राध विद शुद्ध साध सिद्ध मन दिवादि हन आप क्षिप शुप तप त्रिप स्त्रिप द्रुप लिप लप वप शप स्वप सृप यब रब लब गम नम यम रम कृश दंश दिश दृश मृश ऋष रुष लिस विश स्पृश कृश त्विश सुष दिश दृश पुष पश विश शिश श्लुष श्लिश धस वस दस दिह दुह नम मिह रूह लिह तथा वह। ये हलंतों में 102 धातु अनुदात्त माने गए हैं। च आदि की निपात संज्ञा होती है। प्र आदि उपसर्ग गति कहलाते हैं। भिन्न भिन्न दिशा देश और काल में प्रकट हुए शब्द अनेक अर्थों में बोधक होते हैं। विप्रवर विदेश काल के भेद से सभी लिंगों में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ गणपाठ, सूत्रपाठ, धातुपाठ तथा अनुनासिक पाठ पारायण कहा गया है। नारद वैदिक और लौकिक सभी शब्द नित्य सिद्ध हैं। फिर व्याकरणों द्वारा जो शब्दों का संग्रह किया जाता है उसमें उन शब्दों का पारायण ही मुख्य हेतु है। पारायण जनित पुण्य लाभ के लिए उनका संकलन होता है। सिद्ध शब्दों का ही प्रकृति, प्रत्यय, आदेश और आगम आदि के द्वारा लघु मार्ग से सम्यक निरूपण किया जाता है। इस प्रकार तुमसे निरुक्त का यत्किंचित ही वर्णन किया गया है। नारद, इसका पूर्ण रूप से वर्णन तो कोई भी कर ही नहीं सकता।